सुनीता विलियम्स का जीवन हिंदी में। सुनीता विलियम्स। सुनीता लिन विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और पूर्व अमेरिकी नौसेना अधिकारी हैं। वह पहले एक नौसेना परीक्षण पायलट बनी, फिर एक परीक्षण पायलट प्रशिक्षक और 30 से अधिक विभिन्न विमान उड़ाए और 2770 से अधिक उड़ान घंटों में प्रवेश किया। नासा द्वारा एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित उसने 2 मिशनों पर अंतरिक्ष में 322 दिन बिताए और सभी समय के अमेरिकी धीरज सूची में 6ठे स्थान पर रहीं और एक महिला के रूप में दूसरी बार। उन्हें अभियान 14 और अभियान 15 के सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को सौंपा गया था और अभियान 32 पर एक फ्लाइट इंजीनियर के रूप में कार्य किया और फिर अभियान 33 के कमांडर के रूप में कार्य किया। उन्होंने ISS पर कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 50 घंटे और 40 मिनट के संचयी स्पेसवॉक समय का व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखती है, जो उसे सबसे अनुभवी स्पेसवॉकरों की सूची में नंबर 8 स्थान पर रखता है। उन्होंने महिलाओं के बीच कुल 29 घंटे और 17 मिनट में 4 स्पेसवॉक के साथ विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। जुलाई 2015 में नासा ने उन्हें US कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स के लिए पहले अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के रूप में चुना। बचपन और प्रारंभिक जीवन। 19 सितंबर 1965 को ओहायो के यूक्लिड में जन्मी सुनीता विलियम्स भारतीय स्लोवेनियाई मूल की हैं। उनके पिता इंडियन अमेरिकन न्यूरोएनाटोमिस्ट दीपक पांड्या और मां स्लोवेनियाई अमेरिकी उर्सुलाइन बोनी पांड्या फालमाउथ, मैसाचुसेट्स में रहते हैं। सुनीता के 2 बड़े भाई हैं, जे थॉमस और बहन दीना अन्ना। उनके पैतृक परिवार की जड़ें भारत के गुजरात के मेहसाणा जिले के झूलासन में हैं। 1983 में उन्होंने नीधम, मैसाचुसेट्स में नीधम हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी से भौतिक विज्ञान में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग प्रबंधन में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। व्यवसाय। मई 1987 में सुनीता विलियम्स ने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से US नेवी में एक एनसाइन के रूप में अपना कमीशन प्राप्त किया। उन्होंने नेवल कोस्टल सिस्टम कमांड में 6 महीने का अस्थायी असाइनमेंट किया और उसके बाद उन्हें नेवल एविएशन ट्रेनिंग कमांड को रिपोर्ट करते हुए एक बेसिक डाइविंग ऑफिसर के रूप में नामित किया गया। 1989 में उन्हें एक नौसेना एविएटर के रूप में नामित किया गया था और प्रारंभिक H-46C नाइट के लिए हेलीकॉप्टर कॉम्बैट सपोर्ट स्क्वाड्रन 3 को प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें वर्जीनिया के नॉरफॉक में हेलीकॉप्टर कॉम्बैट सपोर्ट स्क्वाड्रन 8 को सौंपा गया। डेज़र्ट शील्ड और ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट के समर्थन में उन्होंने फारस की खाड़ी, भूमध्य सागरीय और लाल सागर में विदेशी तैनाती की। 1992 में वह एक H-46 टुकड़ी के ऑफिसर इंचार्ज बने और USS सिल्वेनिया में तूफान एंड्रयू रिलीफ ऑपरेशंस के लिए मियामी, फ्लोरिडा गए। उसने जनवरी 1993 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में एक कोर्स किया। दिसंबर 1993 में पूरा होने पर वह रोटरी विंग एयरक्राफ्ट टेस्ट डायरेक्टोरेट को H-46 और V-22 चेस पायलट के रूप में टीम में प्रोजेक्ट ऑफिसर बन गई। 2 इसके बाद उन्हें स्क्वाड्रन सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और 60 BF, A1, AHW, H2, VH3, H-46, CH-53 और H में परीक्षण उड़ानें भरीं। 5-57 दिसंबर 1995 में वह नेवल टेस्ट पायलट स्कूल के रोटरी विंग विभाग में एक प्रशिक्षक बन गई और स्कूल के सुरक्षा अधिकारी पद पर भी रहीं और 60, O6 और O58 को उड़ाया। इसके बाद वह एयरक्राफ्ट हैंडलर और असिस्टेंट एयर बॉस बन गई, जिसे USS साइपन, LA-2, नॉरफॉक, वर्जीनिया को सौंपा गया। नासा ने जून 1998 में उसे अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के लिए चुना। तब तक वह 30 से अधिक विभिन्न विमानों में
3000 से अधिक उड़ान घंटों में प्रवेश कर चुकी थी। उन्होंने अगस्त 1998 में अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार प्रशिक्षण शुरू किया, जहां उन्होंने ISS सिस्टम, पानी और जंगल में जीवित रहने की तकनीक सीखी और शारीरिक प्रशिक्षण और T-38 उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद उसे रूसी अंतरिक्ष एजेंसी में काम करने के लिए मास्को भेजा गया और पहले अभियान क्रू के साथ उसने रोबोटिक्स शाखा में भी काम किया और फॉलोन स्पेशल पर्पस डेक्सटेरस मैनिपुलेटर के रूप में किया। जब वह नीमो 2 की क्रू मेंबर थी, तब वह 9 दिनों तक कुंभ राशि के आवास में पानी के भीतर रही। नासा की अपनी पहली उड़ान के बाद उन्होंने अंतरिक्ष यात्री कार्यालय के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया और अभियान 32 के लिए फ्लाइट इंजीनियर और अभियान 33 के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कमांडर के रूप में एक मिशन का समर्थन किया। 9 दिसंबर 2006 को जब वह एक्सपेडिशन 14 क्रू में शामिल हुई, तो उन्हें स्पेस शटल डिस्कवरी पर STS-116 के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में लॉन्च किया गया। एक अभियान 14 चालक दल के सदस्य के रूप में उसने एक फ्लाइट इंजीनियर के रूप में कार्य किया। 22 जून 2007 को वह STS-117 चालक दल के साथ पृथ्वी पर लौटी और कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स वायुसेना अड्डे पर उतरी। 15 जुलाई 2012 को उन्हें बैकोनूर कोस्मोड्रोम से अभियान 32/33 के भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। ISS के साथ उसके रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज TMA-05M की परिक्रमा चौकी पर 4 महीने के प्रवास पर थी। वह ISS ऑन बोर्ड एक्सपीडिशन 33 के कमांडर के रूप में कार्य किया। 17 सितंबर 2012 को वह ISS की कमांडर बनी, जो यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी महिला थीं। इन 4 महीनों के दौरान उसने परिक्रमा प्रयोगशाला में अनुसंधान और अन्वेषण किया। उसने 2012 में भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ISS पर भारतीय ध्वज प्रदर्शित किया। 19 नवंबर 2012 को वह कजाकिस्तान में उतरी। जुलाई 2015 में नासा ने उसे अमेरिकी वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पहले अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के रूप में चुना। इसके बाद अन्य चुने हुए अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उन्होंने बोइंग और स्पेसएक्स के साथ उनके वाणिज्यिक चालक दल के वाहनों में प्रशिक्षण के लिए काम करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 2017 तक वह बोइंग और स्पेसएक्स के साथ मिलकर काम कर रही थी, उड़ान परीक्षणों की दिशा में काम कर रही थी। 2017 के अंत तक बोइंग के CST-100 स्टारलाइनर और स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन उड़ान परीक्षणों के लिए तैयार होंगे, जो अंतरिक्ष यात्रियों को ISS की यात्रा करने की अनुमति देते। फ्लोरिडा के स्पेस कोस्ट से दूर। पुरस्कार और उपलब्धियां। सुनीता विलियम्स ने 50 घंटे और 40 मिनट के साथ एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा कुल संचयी स्पेसवॉक समय का रिकॉर्ड बनाया है। उन्हें सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों की सूची में नंबर 8 पर भी रखा गया है। ISS पर सवार होने के दौरान उसने महिलाओं के बीच कुल 29 घंटे और 17 मिनट में 4 स्पेसवॉक के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। 16 अप्रैल 2007 को उसने अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति बनकर एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 2007 के बोस्टन मैराथन को 4 घंटे और 24 मिनट में पूरा किया। उन्हें वर्ल्ड गुजराती सोसाइटी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2008 में उन्हें भारत से पद्म भूषण मिला और 2011 में उन्हें रूस सरकार की ओर से अंतरिक्ष अन्वेषण में मेरिट के लिए पदक मिला। सितंबर 2012 में वह कैलिफोर्निया के नोटिका मालिबू ट्रायथलॉन के एक हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में ट्रायथलॉन पूरा करने वाली पहली व्यक्ति बनी। उसने इसकी ट्रेडमिल और स्थिर बाइक का उपयोग किया और तैराकी के विकल्प के रूप में दौड़ का एक हिस्सा उसने वेटलिफ्टिंग और प्रतिरोध अभ्यासों के लिए उन्नत प्रतिरोधक व्यायाम उपकरण आर्ड का उपयोग किया,
जिसे माइक्रोग्रेविटी में तैराकी के रूप में लिया जाता है। आधे मील के लिए तैराकी के बाद 18 मील की दूरी पर और 4 मील की दूरी पर वह 1 घंटे 48 मिनट और 33 सेकंड में समाप्त हुई। उनके द्वारा अर्जित किए गए कई पदकों में नेवी कमेंडेशन मेडल, नेवी और मरीन कोर्प्स अचीवमेंट मेडल, मानवीय सेवा पदक, राष्ट्रीय रक्षा सेवा पदक और नासा स्पेस फ्लाइट मेडल शामिल हैं। व्यक्तिगत जीवन। सुनीता ने ओरेगन में एक संघीय पुलिस अधिकारी माइकल जे. विलियम्स से शादी की। उनकी कोई संतान नहीं है। हालांकि 2012 में उसने गुजरात, भारत की एक लड़की को गोद लेने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्हें द मार्स जनरेशन नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाया गया है, जो नई पीढ़ी के किशोरों के बारे में है जो मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायल्स की सदस्य हैं। उसके पास एक पालतू जैक रसेल टेरियर है, जिसे गोरबी कहा जाता है, जिसे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर डॉग विस्परर टेलीविजन शो में उसके साथ चित्रित किया गया था। धन्यवाद। और जानकारी के लिए कमेंट और वेबसाइट को सब्सक्राइब करें।